हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हमारा टॉपिक है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसके तीन टर्मिनल होते हैं। इसमें एक थिन लेयर ऑफ वन टाइप ऑफ extrinsic semiconductor is sandwiched between two thick layers of other type of एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी या तो P की एक थिन लेयर N की दो थिक लेयर के बीच में हम सैंडविच करते हैं, या फिर N की एक थिन लेयर P की दो थिक लेयर के बीच में हम सैंडविच करते हैं। तो उससे जो आपके पास डिवाइस बनता है उसको ट्रांजिस्टर कहते हैं। आइए इसको हम लिखते हैं। इट इज ए थ्री टर्मिनल semiconductor device. It is a three-terminal semiconductor device. It is formed when a thin layer of one type of extrinsic semiconductor is sandwiched when a thin layer of one type of extrinsic semiconductor is sandwiched between two thick layers of other type of extrinsic सेमीकंडक्टर। तो दूसरे टाइप के सेमीकंडक्टर की दो थिक लेयर्स के बीच में सैंडविच किया जाता है। ओके, तो अगर आप एक P टाइप की थिन लेयर को N टाइप की दो थिक लेयर के बीच में सैंडविच करते हैं तो आपके पास NPN ट्रांजिस्टर बनेगा। When a thin layer of P टाइप सेमीकंडक्टर, आपके पास दो तरह के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, एक P टाइप एक N टाइप। तो P टाइप semiconductor is sandwiched between two thick layers of N type semiconductor, two thick layers of N type semiconductor, we get NPN transistor. तो आपके पास ये दो N है और इनके बीच में ये एक थिन लेयर ऑफ P है। ये जो इधर है इसके लेफ्ट में, इसको हम एमीटर कहते हैं, एमीटर को E से लिखेंगे। ये जो थिन लेयर है बीच में जो P है, मैं इसको P को ऊपर लिख देता हूं यहाँ पर, ये बेस है, और ये जो राइट में है आपका N, इसको कलेक्टर कहेंगे।
तो जो थिन लेयर है उसको बेस कहते हैं और बाकी दो को एमीटर और कलेक्टर कहते हैं। इसका दूसरा सिंबल इस तरह से भी हम बना सकते हैं, ये एक सर्कल, ये आपने बेस बना दिया। तो बेस क्या है आपका, इसमें पी टाइप है। इधर आपने कलेक्टर बना दिया, कलेक्टर आपका एन है, और इधर आपने एमीटर बना दिया, एमीटर भी आपका क्या है इस केस में एन। और यहां पर हम एक एरो साइन लगाएंगे जो करंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा एमीटर में। ये एमीटर की लाइन है, तो करंट हमेशा P से N होगा। तो P ये है बेस, N ये एमीटर है, तो P से N ये करंट की डायरेक्शन होगी। ठीक, ये कॉन्टैक्ट्स हम शो कर देंगे। तो जब भी आप इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे NPN को, आगे हम PNP भी अभी डिस्कस करेंगे, तो ये जो एरो सिंबल है ये करंट की डायरेक्शन शो करेगा एमीटर करंट की। ये हमेशा एमीटर वाली लाइन पर ही लगेगा, ये ध्यान रखना, कलेक्टर या बेस पर नहीं लगेगा। नीचे ये जो है ये बेस होगा, जो कि एमीटर और कलेक्टर दोनों में कॉमन है, दोनों के बीच में है ये यहाँ पर। ठीक, तो ये है सिंबल ऑफ NPN ट्रांजिस्टर। इसी तरह से अगर आप थिन लेयर ऑफ N टाइप दो थिक लेयर ऑफ P टाइप के बीच में सैंडविच करते हैं तो आपको PNP मिलेगा। तो हम लिखेंगे when a thin layer of N type semiconductor is sandwiched between two thick layers of P-type semiconductor, we get PNP ट्रांजिस्टर। तो आपको PNP ट्रांजिस्टर मिलेगा। तो सेम वैसा ही डायग्राम बनेगा आपका जैसे आपने पहले बनाया था। ये थिन लेयर होगी N टाइप की और ये दोनों होंगे आपके P टाइप, ये भी P टाइप, ये भी P टाइप, ये बीच में थिन लेयर N टाइप की। ये थिन लेयर बेस होता है, ये एमीटर होता है, ये कलेक्टर होता है। तो इस तरह से अगर इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये सर्कल, ये बेस क्या है आपका N, ये कलेक्टर की लाइन और ये एमीटर की लाइन। करंट हमेशा P से N। अब आपका जो एमीटर है वो क्या है, P है। इस केस में आपका एमीटर क्या था, N टाइप था, NPN। तो इसमें क्या है PNP, कलेक्टर P है, बेस N है, एमीटर भी P है। तो करंट P से N होता है, तो यानी करंट की डायरेक्शन ये होगी एमीटर करंट की। ओके, तो ये आप आगे ये तीन लाइनें कॉन्टैक्ट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये एमीटर, ये कलेक्टर, ये बेस, इसमें भी ये एमीटर, ये आपका कलेक्टर और ये आपका बेस। एमीटर, कलेक्टर, बेस, एमीटर, कलेक्टर, बेस। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका NPN और PNP ट्रांजिस्टर। तो इसमें बेस N टाइप है और एमीटर और कलेक्टर P टाइप है। तो करंट P से N होता है, तो इसलिए एमीटर से बेस की तरफ है एमीटर करंट की डायरेक्शन। जबकि आपका NPN में क्या था, NPN में बेस P है और एमीटर और कलेक्टर दोनों N टाइप हैं। तो करंट P से N होता है, तो बेस से एमीटर की तरफ डायरेक्शन है एमीटर करंट की। तो स्टूडेंट ये था आपका PNP एंड NPN ट्रांजिस्टर। इसमें जो थिन लेयर है मैंने आपको बताया उसको बेस कहते हैं और बाकी दो को एमीटर और कलेक्टर कहते हैं। ओके, तो ये भी हम लिखेंगे, द थिन लेयर और मिडल पार्ट ऑफ ट्रांजिस्टर इज नोन एज बेस। द थिन लेयर और
middle part of transistor is known as base. बेस को हम B से लिखेंगे हर जगह. which is sandwiched between emitter and collector, which is sandwiched between emitter, emitter है जिसको हमने कैपिटल E से लिखा है, एंड कलेक्टर, एंड कलेक्टर, कलेक्टर जिसको हमने C से लिखा है. तो यहां पर दो पीएन जंक्शन बनेंगे. एक तो एमीटर और बेस का इस लाइन पर, ये जो पहली लाइन है जहां P और N मिल रहे हैं, इसमें ऐसे जहां N और P मिल रहे हैं ये लाइन पर, तो इसको हम कहेंगे एमीटर बेस जंक्शन. और दूसरा पीएन जंक्शन कहां बनेगा? इस लाइन पर जहां पर बेस और कलेक्टर मिल रहे हैं, यानी ये लाइन, इसमें बेस और कलेक्टर जहां मिल रहे हैं उसको कलेक्टर बेस जंक्शन कहेंगे. तो एमीटर और बेस के बीच में जो पीएन जंक्शन बनेगा उसको एमीटर बेस जंक्शन कहेंगे, और कलेक्टर और बेस के बीच में जो पीएन जंक्शन बनेगा उसको कलेक्टर बेस जंक्शन कहेंगे. ठीक, द जंक्शन बिटवीन एमीटर एंड बेस, द जंक्शन बिटवीन एमीटर एंड बेस is called emitter base junction, while junction between, junction मतलब pn junction, junction between collector and base, collector and base is called collector base junction. collector base junction. तो स्टूडेंट ये है आपका ट्रांजिस्टर का इंट्रोडक्शन. टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, दो तरह के ट्रांजिस्टर हैं, पीएनपी और एनपीएन. अब हम दोनों का, एनपीएन और पीएनपी का वन बाय वन वर्किंग डिस्कस करेंगे. पहले हम एनपीएन के लिए डिस्कस करते हैं, फिर पीएनपी के लिए डिस्कस करेंगे. तो इसके बाद है वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर. वर्किंग ऑब्लिक एक्शन ऑफ NPN ट्रांजिस्टर. वर्किंग ऑब्लिक एक्शन ऑफ NPN ट्रांजिस्टर. देखिए NPN या PNP दोनों में जो भी आप स्टडी करोगे तो आपको ध्यान रखना है इनपुट सर्किट फॉरवर्ड बायस, आउटपुट सर्किट रिवर्स बायस. इनपुट सर्किट क्या होगा? अगर हम NPN की बात करें, ये NPN है, तो एमीटर और बेस का जो सर्किट होगा. आउटपुट सर्किट होगा कलेक्टर और बेस का जो सर्किट होगा. इनपुट सर्किट फॉरवर्ड बायस होगा, आउटपुट सर्किट रिवर्स बायस होगा. तो एमीटर बेस जंक्शन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर इज फॉरवर्ड बायस्ड, वेयर एज कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड. The emitter base junction of NPN transistor is forward biased and collector base junction is reverse biased. उसको हम रिवर्स बायस करेंगे.
कैसे करेंगे, पहले हम NPN ट्रांजिस्टर बनाते हैं, फिर उसके साथ बैटरीज कनेक्ट करेंगे। तो NPN ये आपका क्या है, बेस है। ओके, तो बेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे N में, तो बेस में क्या होगा, बेस में आपके होल्स होंगे। बेस में आपके होल्स होंगे और इसमें भी आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, तो एमीटर ये है, बेस ये है। तो एमीटर ये बेस, ये आपका कलेक्टर। एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है, तो फॉरवर्ड बायस के लिए N को नेगेटिव से और ये P है पॉजिटिव से, नेगेटिव पॉजिटिव। फॉरवर्ड बायस में मिली एम्पियर में करंट होता है, तो इसलिए एक मिली एमीटर भी लगा दिया। और इस पोटेंशियल अप्लाइड को हम VEB कहेंगे, एमीटर बेस वोल्टेज। और इसी तरह से तो इसमें NPN में ये देखिए P से N बाहर की तरफ होता है, यानी एमीटर करंट की डायरेक्शन ये होगी P से N की तरफ। और जो आपका आउटपुट है, यानी आउटपुट सर्किट है, यानी कलेक्टर बेस, उसको रिवर्स बायस करना है। तो ये N है, N को आपको क्या करना है, पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो रिवर्स बायस करने के लिए। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये होगा VCB, कलेक्टर बेस वोल्टेज। तो ये जो बेस है, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, तो इधर पॉजिटिव से इधर नेगेटिव से कनेक्ट हो रहा है। तो मेनली आपको फॉरवर्ड रिवर्स बायस किससे देखना है, एमीटर और कलेक्टर से देखना पड़ेगा। इस केस में जो आपका एमीटर N टाइप है तो नेगेटिव से कनेक्टेड है, फॉरवर्ड बायस हो गया। यहाँ कलेक्टर आपका N टाइप है, पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो रिवर्स बायस हो गया। जो बेस करंट है, बेस करंट ये होगा जो कि माइक्रो एम्पियर में होता है, और कलेक्टर करंट ये भी मिली एम्पियर में होता है। तो कलेक्टर करंट की डायरेक्शन भी अंदर की तरफ होगी, क्योंकि जो एमीटर करंट है वो बेस करंट और कलेक्टर करंट दोनों के सम के इक्वल होता है। IB इसको बेस करंट कहते हैं, IC इसको कलेक्टर करंट कहते हैं, IE ये आपका एमीटर करंट होता है। ओके, और IE होता है IB प्लस IC के इक्वल। बेस करंट बहुत ही स्मॉल होता है, कलेक्टर करंट मिली एम्पियर में है, बेस करंट माइक्रो एम्पियर में है, एमीटर करंट भी मिली एम्पियर में है। ओके, क्योंकि ये दोनों के इक्वल है IE, IB और IC के, तो इसलिए अगर IE बाहर की तरफ है तो IB IC दोनों अंदर की तरफ होंगे बाय किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, कि जितना करंट बाहर जाएगा उतना ही अंदर आएगा। अगर IE अंदर की तरफ होता जो कि PNP में होगा, तो IB IC दोनों की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ओके, तो ये है सर्किट डायग्राम फॉर NPN ट्रांजिस्टर। ओके, इस सिंबल के साथ भी अभी हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो इसको हम क्लीन करेंगे पहले और फिर हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो इसके लिए सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से होगा कि पहले हम यही वाला डायग्राम बनाएंगे जो हमने बनाया हुआ है, और फिर इसको इसी तरह बैटरीज के साथ कनेक्ट करेंगे। ओके, तो ये आपका बेस और ये आपका एमीटर कलेक्टर। तो इधर डायरेक्शन होगी करंट की, तो ये क्या है, NPN। तो ये एमीटर है जो आपका, ये क्या है, N टाइप है, कलेक्टर N टाइप है, और जो बेस है वो आपका P टाइप है। तो फॉरवर्ड बायस करने के लिए आप क्या करोगे, N को नेगेटिव से, और बेस P है तो पॉजिटिव से। फिर इसको आप रिवर्स बायस करने के लिए क्या करोगे, इसमें भी आप मिली एम्पियर में एमीटर कलेक्टर करंट होगा। ये N टाइप है कलेक्टर, तो N टाइप कलेक्टर को क्या करो, पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो, तो ये रिवर्स बायस हो गया आपका। ठीक, तो ये आपका सर्किट हो जाएगा। तो ये आपका VEB था, तो ये VEB होगा, ये VCB होगा। IE आपका बाहर की तरफ था, तो IB और IC दोनों आपके अंदर की तरफ होंगे। तो सेम यही है, बस हमने क्या किया, इसको इस डायग्राम से
रिप्लेस कर दिया। ओके, तो IB माइक्रो एम्पियर में, IC और IE मिली एम्पियर में। तो ये आपका सर्किट डायग्राम है। और स्टूडेंट एग्जाम में सबसे पहले एग्जामिनर आपका सर्किट डायग्राम देखेगा। अगर आपका सर्किट डायग्राम गलत है तो फिर वो क्या लिखा है आपने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, क्योंकि सर्किट डायग्राम से ही एग्जामिनर को, जो पेपर चेकिंग करता है, उसको पता चल जाता है कि आपको कितनी नॉलेज है इस टॉपिक की। तो सर्किट डायग्राम आप अच्छे से प्रैक्टिस करना एग्जाम में लिखने के लिए। स्टूडेंट, तो आपने सर्किट डायग्राम तो बना लिया है, तो अब वर्किंग क्या होगी इसकी। देखिए, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ VEB ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, जो एमीटर में इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, बेस की तरफ जाएंगे। और क्योंकि एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, तो जो पोटेंशियल बैरियर है एमीटर बेस जंक्शन का वो डिक्रीज होगा और आपके इलेक्ट्रॉन्स बेस में जाएंगे। तो इनमें से अबाउट 5% इलेक्ट्रॉन तो बेस में होल्स के साथ कंबाइन करेंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा बेस करंट होगा माइक्रो एम्पियर में। और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स है ये VCB का पॉजिटिव टर्मिनल उनको अट्रैक्ट करेगा, तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स एमीटर के बेस से क्रॉस करके कलेक्टर में पहुंच जाएंगे। ओके, क्यों? क्योंकि VCB का पॉजिटिव टर्मिनल इनको अट्रैक्ट करेगा। तो चलिए पहले अभी मैंने जितना आपको बताया है वो लिखते हैं। When emitter base junction is forward bias, when emitter base junction is forward biased, electrons in the emitter are repelled towards the base, वो बेस की तरफ रिपेल होंगे। The barrier potential of emitter base junction decreases of, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, एमीटर बेस जंक्शन डिक्रीजेस and the electrons enters the base, About 5% of these electrons combines with holes. About 5% of these electrons, कौन से इलेक्ट्रॉन? जो एमीटर से बेस में आ रहे हैं। About 5% of these electrons combine with holes in the base, resulting in a small base current, ठीक। द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, अब जो 5% तो यहाँ कंबाइन हो गए, इनमें से बाकी जो 95% लगभग बच गए वो कलेक्टर की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको VCB का पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स द कलेक्टर रीजन, the remaining electrons enters the collector region, because they are attracted by
positive terminal of VCB, positive terminal of VCB। ओके, तो अब क्या होगा, अब जब ये कलेक्टर में पहुंच जाएंगे तो जो VCB का पॉजिटिव टर्मिनल है वो इनको न्यूट्रलाइज करेगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स विल फाइनली रीच पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ VCB and for each electron reaching the positive terminal of VCB, electron from negative terminal of VEB, electron from negative terminal of VEB will enter the emitter region। कि जैसे ही जो आपके इलेक्ट्रॉन एमीटर से कलेक्टर में पहुंचे थे वो इसके पॉजिटिव टर्मिनल में पहुंचेंगे, तो फॉर ईच इलेक्ट्रॉन रीचिंग पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ VCB एन इलेक्ट्रॉन विल बी एमिटेड फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ VEB टू द एमीटर। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा इसके पॉजिटिव, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एमीटर में जाएगा। ओके, तो हम लिखेंगे इसको, फॉर ईच इलेक्ट्रॉन एंटरिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ VCB, फॉर ईच इलेक्ट्रॉन एंटरिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ VCB, positive terminal of VCB, an electron from negative terminal of VEB, an electron from negative terminal of VEB enters the emitter region, enters the emitter region। तो इस तरह से देयर इज कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। So there is continuous flow of electron from emitter to collector through base region. So there is continuous flow of electrons from emitter to collector थ्रू बेस। तो इस तरह से सर्किट में देयर इज कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ करंट भी होगा। और आपके पास इसमें है IE इक्वल टू IB प्लस IC। IE इक्वल टू IB प्लस IC। यहां IE एमीटर करंट है, IE इज एमीटर करंट, IB is base current and IC is collector current। और जो IB की वैल्यू है यानी बेस करंट की वैल्यू है, इट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू IE एंड IC। IB is very small as compared to IE and IC। तो स्टूडेंट ये था आपका टॉपिक वर्किंग ऑफ NPN ट्रांजिस्टर। अब हम इसके बाद करेंगे वर्किंग ऑफ PNP ट्रांजिस्टर। स्टूडेंट आपका नेक्स्ट टॉपिक है वर्किंग ऑफ PNP ट्रांजिस्टर। वर्किंग ऑब्लिक एक्शन ऑफ PNP ट्रांजिस्टर। इससे पहले आपने NPN ट्रांजिस्टर के लिए किया था, अब हम
पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए करेंगे तो अगेन एमीटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बायस होगा। द एमीटर बेस junction is forward biased and collector base junction is reverse biased। तो अब हम इसके लिए पहले डायग्राम बनाएंगे, सर्किट डायग्राम, जैसे आपने एनपीएन के लिए ड्रॉ किया था इसी तरह से आप पीएनपी के लिए भी ड्रॉ करेंगे। ओके, तो पहले आप पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाइए। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर ये हो गया आपका पीएनपी। पी में होल्स होंगे आपके पास, और एन में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये एमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। तो एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस, एमीटर पी है तो इसलिए इसको पॉजिटिव से, और बेस एन है तो इसको नेगेटिव से। ये है एमीटर बेस वोल्टेज VEB, और इसमें एमीटर करंट आपका मिली एम्पियर में फ्लो करेगा। ओके, और करंट की डायरेक्शन क्या होगी? करंट की डायरेक्शन होगी ये आपकी इनवर्ट, जबकि इससे पहले एनपीएन में करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट थी। अब हम जो आउटपुट सर्किट है यानी कलेक्टर बेस्ड जंक्शन है उसको रिवर्स बायस करेंगे। तो ये P से कनेक्टेड है कलेक्टर, तो इसको हम रिवर्स बायस में यानी P को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे और N को पॉजिटिव से। तो ये है कलेक्टर बेस वोल्टेज, कलेक्टर बेस वोल्टेज VCB। तो IE इनवर्ड है तो IB और IC दोनों आउटवर्ड होंगे। तो ये आपका फॉरवर्ड बायस है एमीटर बेस्ड जंक्शन, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बायस है। अगर इसका आप जो दूसरी नोटेशन है पीएनपी ट्रांजिस्टर की वो डायग्राम बनाना चाहते हैं तो अब हम वो डायग्राम भी बना देते हैं। तो उसके लिए ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ये एमीटर है, ये कलेक्टर है, ये बेस है। P से N की तरफ करंट होता है आपका। तो इसको फॉरवर्ड बायस करना है, तो फॉरवर्ड बायस के लिए P को पॉजिटिव से, N को नेगेटिव से। ये VEB हो गया। यहाँ पर एक मिली एमीटर भी लगेगा और करंट की एमीटर करंट की डायरेक्शन ये इनवर्ड है IE, और इसको आपने रिवर्स बायस करना है तो P को नेगेटिव से। ये VCB हो गया, ये मिली एमीटर में, इसमें कलेक्टर करंट होगा आपका, और ये बेस करंट। क्योंकि आपने पढ़ा था IE इक्वल टू IB प्लस IC होता है, तो अगर IE इनवर्ड होगा तो IB IC दोनों आउटवर्ड होंगे। ओके, तो इसमें क्या होगा, एमीटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बायस है तो ये जो होल्स है इनको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ VEB रिपेल करेगा, जिससे ये बेस की तरफ जाएंगे। बेस में कुछ तो अबाउट 5% इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन करेंगे, बाकी जो होल्स हैं वो कलेक्टर रीजन में पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ VCB अट्रैक्ट कर रहा है। तो पहले इतना पार्ट लिखते हैं। ओके, तो हमने यहां ऊपर लिखा है एमीटर बेस्ड जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड। तो आगे हम लिखेंगे व्हेन एमीटर बेस्ड जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, होल्स इन एमीटर
when emitter base junction is forward biased, when emitter base junction is forward biased, holes in the emitter are repelled towards the base. Holes in the emitter are repelled towards the base. Towards the base, तो फॉरवर्ड बायस में बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है और होल्स बेस रीजन में एंटर कर जाएंगे. द बैरियर पोटेंशियल ऑफ एमिटर बेस जंक्शन डिक्रीजेस. द बैरियर potential of emitter base junction decreases. The barrier potential of emitter base junction decreases and holes enter the base region. Holes enter the base region and holes enter the base region. Holes enter the base region. A small number of holes combined with electrons in the base region, about 5%, and resulting in a small base current. A small number ऑफ होल्स, जो एमीटर से बेस की तरफ होल जा रहे हैं, इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन करेंगे. स्मॉल नंबर ऑफ होल्स कंबाइन विद इलेक्ट्रॉन्स in the base region, resulting in a small base current. Resulting in a small base current. Okay. The remaining holes enter the collector region because they are attracted. The remaining holes enter the collector region. The remaining holes enter the collector region because they are attracted by negative terminal of VCB. Because they are attracted by negative terminal of VCB. तो जब ये होल एमीटर से बेस को क्रॉस करके कलेक्टर तक पहुंचेगा तो VCB के नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन उस होल को न्यूट्रलाइज कर देगा. As one hole reaches the collector, it is neutralized by electron. As one hole reaches the collector, it is
neutralized by an electron from the negative terminal of VCB, from the negative terminal of VCB. As soon as one electron and a hole get neutralized in the collector, ये जो होल आया है पी एमीटर से कलेक्टर में, ये जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन VCB से आकर उसको न्यूट्रलाइज करता है तो एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है इन द एमीटर रीजन, जिससे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होता है। okay? तो आगे हम लिखेंगे एज सोन एज an electron and hole get neutralized, as soon as electron and hole gets neutralized in collector, a covalent bond is broken. A covalent bond is broken in emitter region. तो क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन और होल्स प्रोड्यूस होंगे। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन और होल प्रोड्यूस होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा वो तो VEB के पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट हो जाएगा, वहां चला जाएगा, और जो होल होगा वो अगेन बेस के थ्रू कलेक्टर की तरफ जाएगा। तो इस तरह से देयर इज कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ होल्स फ्रॉम एमीटर टू कलेक्टर थ्रू द बेस रीजन। ओके, तो हम आगे लिखेंगे द इलेक्ट्रॉन सो प्रोड्यूस्ड enters the positive terminal of VEB. The electron so produced, यानी ये जो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ है, तो उनमें से जो इलेक्ट्रॉन है, द इलेक्ट्रॉन सो प्रोड्यूस्ड enters the positive terminal, enters the positive terminal of VEB, enters the positive terminal of VEB, and hole moves towards the collector, and hole moves towards the collector. तो इस तरह से there is continuous flow of holes from emitter to collector through the base region. Okay, so a continuous flow of holes, so there is a continuous flow of holes from emitter to collector through the base. तो इस तरह से एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट होगा, और इसमें भी आपका IE होगा IB प्लस IC, IE एमीटर करंट, IB बेस करंट, IC कलेक्टर करंट, और इसमें भी जो बेस करंट की वैल्यू होगी इट विल बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू IE एंड IC। तो स्टूडेंट ये था वर्किंग ऑफ ए PNP ट्रांजिस्टर, वर्किंग ऑफ ए PNP ट्रांजिस्टर। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।